ऊपर उड़ता है वो हमारे बारिश में सहयोग करता है। ये हमें सभी को पता है। तो इससे हमारा गहरा रिश्ता तो है ही है। और बाकी वैसे देखें तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये सभी, इनसे हमारा गहरा रिश्ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये मायने रखते हैं। जैसे पृथ्वी का 70% से अधिक हिस्सा है वो ये समुद्र हैं वो करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ये टच तो करते ही करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और हमें फ़ायदा इन्हीं से बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर ये नहीं हो तो हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ग्रह की कम से कम 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। हमारे ग्रह है, इस ग्रह की 50% ऑक्सीजन है वो ये पैदा करते हैं और पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का समर्थन करते हैं। तो ये जैव विविधता इसी पर डिपेंड करता है ये चीज़ें। महासागर मनुष्य का उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, उत्पन्न करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो CO2 है उसका लगभग 30% अवशोषित करते हैं ये महासागर। जिससे क्या होता है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो, उसका प्रभाव है वो कम हो जाता है और इस ग्लोबल वार्मिंग में हमें सहयोग मिलता है। और महासागर से और क्या हमें क्या होता है, महासागर हमें बनाए रखता है, महासागर हमें बनाए रखने में सहयोग करते हैं। यह चिकित्सा नवाचार को गति देता है और 57 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है और दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में आधी से अधिक आबादी के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। और जो ये द ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट 2026 में उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी अपने पहले विनाशकारी टिपिंग पॉइंट अवस्था पर पहुंच गई है, यानी प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स का व्यापक रूप से विरंजन यानी ब्लीचिंग और मृत्यु है। कोरल रीफ एक थर्मल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं और बड़े पैमाने पर हो रही है। उनकी मृत्यु लगभग 1 अरब लोगों के भोजन, आय और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। 2021 से 2030 तक, जैसे क्या करें 2021 और 2030 तक मतलब हम सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक है। इसमें 2017 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ओशन डिकेड 2021 से 2030 का उद्देश्य महासागर विज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का पतन को रोकना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। जैसे हम इसको बढ़ावा देंगे तो हमें ये फ़ायदा देगा। और जो इसकी जो मेज़बानी करने वाला कौन सा देश है, उस देश की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो रियो डी जेनेरियो 2027 में अगले ओशन डिकेड सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जो अब आगे इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। तो 27 जो आएगी 2027 उसमें करने जा रहा है उसकी मेज़बानी। तो रियो डी जेनेरियो एक देश है जो हमारे इसकी मेज़बानी करेगा। आइए हम महासागर के संसाधनों के केवल लाभार्थी बने रहना बंद करें और इसके भविष्य के सच्चे संरक्षक बने, तब जाकर के हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि हम हमारी पृथ्वी और हमारी